तो वेलकम बैक गाइस। राम राम भाई सारे आने। तो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ गए हैं लीड कोड के क्वेश्चन नंबर 238, प्रोडक्ट ऑफ एरे इट्स एक्सेप्ट सेल्फ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाएगा एरे के टॉपिक में। तो इसको आप एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना है कि आपको एक नम्स एरे गिवन होगा और आपको एक आंसर एरे रिटर्न करना है सच दैट जो आंसर आई है वो इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई। यानी जैसे अगर आप मैं बोलूँ यहाँ पे थर्ड है, अगर यहाँ पे थ्री है तो थ्री को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट यानी वन इंटू टू इंटू फोर, तो फोर्थ पोजीशन पे एट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये आंसर अरे बनाना है और उसको रिटर्न करना है। क्वेश्चन देखने में काफी सिंपल है बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करके आइए। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मैं आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पे आप प्रीफिक्स प्रीफिक्स एरे और सफिक्स एरे, तो प्रीफिक्स सफिक्स टेक्निक यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं जो कि एक प्री कैलकुलेशन टेक्निक है जहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा एरे बनाते हैं, प्रीफिक्स एरे एंड सफिक्स एरे, एंड देन उसका यूज करके हम अपना आंसर एरे बनाते हैं। ठीक है, तो उस टेक्निक का यहाँ पे यूज होगा। आप जल्दी से ट्राई करके आइए और अब मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्योंकि जो आंसर ऑफ आई है वो क्या है आपका, आंसर ऑफ आई है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नम्स ऑफ आई। ये अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक इशू आता है, ये जो अगर आपका प्रोडक्ट की जगह सम होता ना, सम में ये यहाँ पे माइनस हो जाता और ये एग्जैक्टली exactly हमेशा वर्क कर जाता कि आप टोटल निकाल लो, टोटल में से माइनस कर दो नम्स ऑफ आई। बट क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है ना, तो डिवीजन में जीरो की दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ये वाला टैक्टिक आपका नहीं चलेगा। अगर आपके इनपुट में जीरो नहीं होता तब ये चल जाता, बट क्योंकि यहाँ पे जीरो आ जाता है तो जीरो के साथ प्रॉपर्टी क्या है, जीरो जहां पे भी आ जाता है वो पूरे प्रोडक्ट को ही जीरो कर देता है। तो और ये डिवाइड बाय जीरो भी अनडिफाइंड होता है, तो जीरो की वजह से यहाँ पे काफी इश्यूज होते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सेकंड हम क्या आता है, हमारे पास आती है टेक्निक जो कि है प्रीफिक्स। आपने प्रीफिक्स सम और प्रीफिक्स सम सफिक्स सम सुना होगा ना, तो यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज होगा। सम की जगह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्रोडक्ट। तो इस टेक्निक का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वन टू थ्री और सपोज यहाँ पे सिक्स एंड देन यहाँ पे टेन। तो इसका ये जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक प्रीफिक्स एरे बनाते हैं, प्रीफिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, प्रीफिक्स सम नहीं है, यहाँ पे प्रीफिक्स प्रोडक्ट है। तो प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स ऑफ आई, अगर मैं प्रीफिक्स ऑफ टू बोलूं तो वो इन सारों को कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो तक का प्रोडक्ट क्या होगा, वन होगा। वन तक का प्रोडक्ट क्या होगा, वन तक का प्रोडक्ट यानी कि ये वन तक का प्रोडक्ट टू होगा, फिर टू तक का प्रोडक्ट सिक्स होगा। फिर मतलब आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस प्रीफिक्स से आपको करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, देन यहाँ आ जाएगा 360। ठीक है, तो प्रीफिक्स हम किस तरीके से निकालते हैं, तो प्रीफिक्स ऑफ आई जब भी आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स, जो प्रीवियस प्रीफिक्स आ रहा है, इनटू कोई भी ऑपरेशन। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ यानी करंट वैल्यू, नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आपने यहाँ पे प्रीफिक्स बना लिया। तो ये आपने प्रीफिक्स बना लिया, सिमिलरली आप सफिक्स बना लेंगे। तो अब मैं आपको सफिक्स का बता देता हूँ, यहाँ पे सफिक्स किस तरीके से होगा। तो सफिक्स यहाँ पे क्या स्टोर करेगा, सफिक्स ऑफ थ्री, जैसे अगर आप बोल रहे हो तो वो एंड से लेके थ्री तक का प्रोडक्ट यहाँ पे ये स्टोर करेगा। तो यहाँ पे सफिक्स देख लेते हैं। सफिक्स सबसे पहले यहाँ पे 10 होगा, देन यहाँ पे 60 होगा, देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 180, देन यहाँ पे 360, फिर इंटू वन करेंगे तो 360 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये सफिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है यहाँ पे सफिक्स हमारा। ठीक है ना, इंडेक्सिंग में आप कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से। और तो सफिक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो जो सफिक्स ऑफ आई होता है वो हो जाता है सफिक्स, यानी जो आगे से सफिक्स आ रहा है आई प्लस वन,
मल्टीप्लाइड बाय नम्स ऑफ आई। इसको आप देख सकते हैं, इन फॉर्मूलाज को याद भी रख सकते हैं। प्रीफिक्स इस तरीके से होता है, सफिक्स इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स आपका आ जाएगा, और सफिक्स के लिए आपको इस यहाँ से उल्टा लूप चलाना पड़ेगा, प्रीफिक्स के लिए आपको सीधा लूप चलाना पड़ेगा। अब आप आंसर देखिए किस तरीके से आंसर बनेगा। तो सेम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। सेम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 1 2 3, फिर हमारे पास यहाँ पे 6 था शायद, हाँ 6 था और 10 था। तो अगर आपको इसके लिए आंसर बताना है तो इसके लिए आंसर क्या है, ये मतलब एक्सेप्ट दिस है ना। एक्सेप्ट दिस में क्या, एक प्रीफिक्स वाला पार्ट आएगा, एक सफिक्स वाला पार्ट आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, अगर आप किसी भी आई इंडेक्स पे हो तो आपका जो आंसर है वो क्या है, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन इंटू ये वाला इंडेक्स, यानी ये इसका सफिक्स आपको लेना है, तो इंटू क्या, सफिक्स ऑफ आई प्लस वन। तो सिंपली ये आपका फॉर्मूला बन के आता है, जो आपका आंसर होगा प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई सफिक्स ऑफ आई प्लस वन। बट एक कंडीशन है कि अगर आई इक्वल टू जीरो है तो आई माइनस वन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस टाइम पे आप सिर्फ इतना सफिक्स ऑफ आई, तो आपका आंसर होगा सफिक्स ऑफ आई प्लस वन। और जब आपका आई इज इक्वल टू एन माइनस वन होता है तब आपका आई प्लस वन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में आपका प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन ही आंसर होगा। एल्स केस में आपका इन जनरल फॉर्मूला प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन इंटू सफिक्स ऑफ आई प्लस वन आंसर होगा, ठीक है। तो काफी इजी सोल्यूशन था, अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का कॉन्सेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन एज एन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि आपको प्रीफिक्स सम या प्रीफिक्स प्रोडक्ट सफिक्स प्रोडक्ट उस तरीके से किस तरीके से उसको आप यूज कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तीन एरे बना रहे हैं बेसिकली। एक हमने प्रीफिक्स बनाया, एक हमने सफिक्स बनाया, और एक हमने क्या आंसर एरे हम बनाएंगे। तो जो ओवरऑल टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 3n होगी, जो कि O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। और हम एक सिंपल तीन फॉर लूप ही चलाएंगे। एक फॉर लूप हमारा हाँ, तो यहाँ पे आपका तीन फॉर लूप होंगे। तो एक आपका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने के लिए, एक आपका सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट, और एक आपका आंसर प्रोडक्ट। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी 3n होगी, जो कि O ऑफ n हो जाएगी। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है आपका। तो अब होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। आप इसका कोड अब खुद से ट्राई करिए, क्योंकि आपको पूरा लॉजिक मैंने बता दिया है। और ठीक है, तो इसका कोड फिर हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे गिवन होगा कि O ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस में कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीफिक्स और सफिक्स एरे यूज कर लिया ना। तो वो बोल रहा है आउटपुट आउटपुट को आपको काउंट नहीं करना है। तो एक ट्रिकी सा सोल्यूशन होता है जहाँ पे एग्जैक्ट लॉजिक यही है। वहाँ पे हम सिर्फ एक वेक्टर बनाते हैं आउटपुट, उसको फिर हम क्या करते हैं, पहले उसी को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, और फिर एक फॉर लूप में हम उसको सफिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और सफिक्स को एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी सोल्यूशन है, बट लाइक उसको में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n ही रहेगी अगर आप एक्स्ट्रा जो आंसर है उसको भी कंसिडर करें। तो इतना इजी ये फॉलोअप है नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट फॉलोअप नहीं है, लॉजिक एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। तो अब मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने n लिया, एक रिजल्ट लिया, फिर एक प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इस तरीके से मैंने प्रीफिक्स कैलकुलेट किया कि सबसे पहले जीरो को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, और फिर हम प्रीफिक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं आई माइनस वन इंटू नम्स ऑफ आई। फिर हम क्या करते हैं, सफिक्स लेते हैं। सफिक्स में हम क्या करते हैं, उल्टा लूप चलाना होता है, तो वहां पे हमको n माइनस वन को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो n माइनस वन को इनिशियलाइज किया और फिर सफिक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने जो फाइनल आंसर हम बता रहे थे कि आई जीरो है तो सिर्फ सफिक्स ले होगा, आई n माइनस वन है तो प्रीफिक्स होगा, अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला होगा प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन इंटू सफिक्स ऑफ आई प्लस वन। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको वो लॉजिक समझ आया तो कोड करने में डिफिकल्टी आपकी नहीं होनी चाहिए। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक।